बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल नॉलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपकी तशरीफ़ आवरी जो हमारे चैनल पर है, हम इसके लिए आपके बेहद मशकूर हैं। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपने मशवरों से भी नवाजते रहा करें। दोस्तों, हमारा आज का वजीफ़ा भी मोहब्बत को पाने का एक वजीफ़ा है, लेकिन ये इस लिहाज से थोड़ा आसान है कि इसको किसी दरख्त वगैरह से नहीं बांधना और किसी भी कुएं या दरिया वगैरह में भी नहीं बहाना। ये अमल घर में ही मुकम्मल होगा। सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है और इंशाअल्लाह ये अमल आपके मतलूब को इंतहा दर्जे की मोहब्बत का शिकार बना देगा। हस्ब दस्तूर आज फिर आपसे वही पुरानी दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ इस अमल को नाजायज़ के लिए हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये भी कुरानी वजीफ़ा है और कुरान का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। अल्लाह करीम मुझे और आपको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कुरान करीम का कमा हक़ हू एहतराम कर सकें और कुरान की तालीमात से बहरामंद हो सकें। आमीन। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत पुरअसर वजीफ़ा है। मतलूब चाहे आपके सामने हो या आपकी आंखों से दूर, मुल्क के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, अगर आपने ये वजीफ़ा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और भरोसे से किया तो मुझे यकीन है कि आपका मतलूब जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सका वो आपके सामने हाज़िर होगा और वो बुरी तरह आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होगा। शौहर अपनी बीवी के लिए ये अमल कर सकता है और बीवी अपने शौहर के लिए ये अमल कर सकती है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं तो भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आपके इस अमल के करने से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अपने मकसद को नेक रखें। किसी के साथ सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हरगिज़ न करें, क्योंकि ऐसे अमलियात का असर उल्टा भी हो जाता है और गुनाह तो होगा ही, लेकिन साथ में इसका नुकसान भी होगा। और इस वजीफ़े के लिए सबको इजाज़त आम है, इजाज़त मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। कुरान करीम का 30वां पारा और सूरतुल अल-ज़लज़ाल, ये एक छोटी सी सूरा है। कोशिश करें कि इस सूरा को याद कर लें, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आप ऐसा करें कि 41 काली मिर्चें लेकर धोकर खुश्क कर लें। ख्याल रहे कि सब मिर्चें बहुत अच्छी हालत में हों और मोटी ताज़ी हों। यानी अगर आप मिर्चें ख़रीदते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ मिर्चें अंदर से खाली होती हैं, ऐसी ना हो। चेक कर लें सारी की सारी मिर्चें साफ़ सुथरी और बेहतरीन हालत में हों। फिर आप जाए नमाज पर खड़े हो जाएं और 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा कर लें और फिर काली मिर्चों का एक दाना अपने दाएं हाथ में पकड़ें और 3 मरतबा सूरतुल अल-ज़लज़ाल पढ़कर इस दाने पर दम कर लें और इस दाने को अलग रख लें। अमल करते वक्त मतलूब का तसव्वुर और उसकी शक्ल सूरत आपके दिल और दिमाग पर मौजूद होनी चाहिए और एक दाने का अमल मुकम्मल करके आपने दुआ मांगनी है और वो दुआ कुछ यूं होगी कि ऐ पाक सूरत अल-ज़लज़ाल, फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर कर दें। ये दुआ आपने मांगनी है। ये एक दाने के हर दाने के अमल के बाद आपने ये दुआ मांगनी है और उसके बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह मतलूब का नाम लेना है और फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह उसकी वालदा का नाम लेना है। अगर माँ का नाम मालूम नहीं तो माँ के नाम की जगह हव्वा कह सकते हैं। अगर मतलूब लड़की है तो बिन की बजाय बिन्त कहना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा।
यहाँ तक आपका एक दाने का अमल पूरा हो गया। अब पहला दाना अलग रख दें और दूसरा दाना उठा लें और पहले की तरह फिर वजीफ़ा शुरू कर दें। जब 3 मरतबा सूरतुल ज़लज़ाल पढ़ चुकें तो मतलूब का नाम, उसकी वालदा का नाम और जो दुआ बताई गई है वो सब कुछ पढ़ें और दाना फिर रख दें और फिर तीसरा दाना लेकर इसी तरह इन सब काली मिर्चों पर ये अमल करें। जब सब मिर्चों पर पढ़ चुके हैं तो एक दिन का अमल पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन फिर इस सारे अमल को आपने दोहराना है और ये कुल 3 दिन का अमल है। अमल के अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना ना भूलें। एक दिन में 41 दानों पर 3-3 मरतबा सूरह ज़लज़ाल पढ़ें और ये अमल मुसलसल 3 दिन करना है। ये अमल दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगरिब से पहले पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए। और जिस दिन आपका ये 3 दिन का अमल मुकम्मल हो जाए तो मगरिब के बाद कोयले सुलगा लें जो तकरीबन 1 किलो तक ज़रूर हों। और जब कोयले अच्छी तरह भड़क उठें तो अपनी ये 41 मिर्चें, काली मिर्चें, इनको कोयलों पर डाल दें ताकि फ़ौरन जल जाएं। याद रहे कि गैस का चूल्हा इस्तेमाल ना करें। कोयले ना मिल पाएँ तो लकड़ी जलाएं। जब लकड़ी का धुआं ख़त्म हो जाए और लकड़ी के कोयले दहक रहे हों तब इसमें ये पड़ी हुई काली मिर्चें डाल दें। ये अमल इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। जो भी अमल करें पूरे यकीन के साथ करें। अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है, वो किसी को मायूस नहीं करता, हाँ आजमाता ज़रूर है। अल्लाह सब के नेक मकासद पूरे फरमाए, आमीन। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हो गई तमाम और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए आपको नहीं कहेंगे। आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो अपना, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने अजीज़ों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।